एक तरफ जनरल मैनेजर के कदम विराज जिंदल की तरफ बढ़ रहे थे, तो उधर दिलीप और उसके साथी को लगने लगा था कि एक मजेदार शो होने वाला है। उनकी आंखें कभी विराज पर तो कभी उस जनरल मैनेजर की तरफ नाचने लगी थी। दिलीप को लग रहा था कि जनरल मैनेजर ने वॉकी पर विराज जिंदल की कहानी सुन ली है और अब वो विराज जिंदल को ट्रबल देने उधर पहुंच गया है। दिलीप अंदर ही अंदर विराज की हालत देखकर बहुत खुश हो रहा था। अगर वेटर के नजरिए से देखा जाए तो उस पूरे रूम में विराज जिंदल से ज्यादा सूटेबल इंसान और कोई नहीं था। अब चूंकि विराज ने वेटर को वहां से जाने के लिए कह दिया था, तो दिलीप भी फ्यूजन बार एंड रेस्टोरेंट से जल्दी निकलना चाहता था। दिलीप को लगने लगा कि विराज की औकात 9,70,000 रुपए चुकाने की नहीं है और इस चक्कर में जनरल मैनेजर बाकी के बकाए पैसों का भुगतान उससे करवाएगा। अगर मैनेजर ने ये बोल दिया कि 9,70,000 सभी लोग मिलके भरो, तो इस बात के लिए दिलीप राजी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ दिलीप ये भी देखना चाहता था कि वो जनरल मैनेजर कैसे विराज की बेइज्जती करेगा। दिलीप के मन में तो दो तरफा ख्याल थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। दिलीप ने वेटर से जो कुछ भी कहा वो दरअसल इसलिए कहा था जिससे वो वेटर का भरोसा जीत सके और वेटर उसकी तरफदारी करते हुए उसे इस मुसीबत से बाहर निकाल दे। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। ना तो वेटर अपनी जगह से हिला और ना ही दिलीप को बाहर जाने का मौका मिला। ऊपर से अब तो कमरे में जनरल मैनेजर भी आ गया था। इस सिचुएशन में दिलीप का भागना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था और आगे क्या होगा ये सोचते हुए दिलीप और भी ज्यादा एंग्शियस हुआ जा रहा था। अगर दिलीप के नजरिए से देखा जाए तो अभी जो कुछ हो रहा है उस सब का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विराज जिंदल है। अब जनरल मैनेजर भी आ गया है और इस वजह से सिर्फ विराज ही नहीं बल्कि उस कमरे में मौजूद बाकी सभी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। रही बात खुशी जुनेजा की, तो वो ऑलरेडी लॉस में है। उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके कार्ड में पैसे नहीं है। ऐसे में तो वो विराज की कोई मदद नहीं कर पाएगी और चारू उसके क्या ही कहने, वो तो पूरी तरह नशे में डूबी हुई है। वो विराज की मदद करना भी चाहेगी तो भी उसका शरीर उसे वो सब करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। अब पीछे बचा कौन? दिलीप। बेचारा पूरी तरह से अपने आप को फंसा हुआ देख रहा था। जब दिलीप अपने दिमाग में ये सारे ख्याली पुलाव बना रहा था, तब तक जनरल मैनेजर विराज के करीब जा पहुंचा था। दिलीप ने सोचा कि अब जनरल मैनेजर की तरफ से एक जोरदार थप्पड़ से ये कमरा दहल उठेगा, लेकिन अगले ही पल जैसे ही जनरल मैनेजर ने अपना मुंह खोला, दिलीप का शरीर पसीना पसीना हो गया था। अरे विराज साहब, आप यहाँ? आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। मैं कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाता। विराज के करीब पहुंचते ही जनरल मैनेजर हल्का सा झुका और पूरी इज्जत के साथ उसने अपना मुंह खोलते ही वो शब्द बाहर निकाले। उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कान विराज की गरिमा दिखा रही थी। जब जनरल मैनेजर के इस बर्ताव को दिलीप और उसके साथी ने देखा तो उनके होश उड़ गए थे। दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी आंखों के सामने आखिर ये सब क्या देख रहे हैं। मैं बस कुछ खाने आया था, साथ में मेरे कुछ दोस्त हैं, इन्होंने थोड़ी ज्यादा पी ली है और बिल 10 लाख का हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे रोकेंगे नहीं। चलो तो फिर मैं चलता हूँ। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जनरल मैनेजर और भी उसके सामने झुक गया और पूरी इज्जत के साथ अपना मुंह खोलते हुए बोला, कैसी बात कर रहे हैं आप मालिक? आपकी वजह से ही तो हम सब यहाँ काम कर रहे हैं। प्लीज शर्मिंदा मत कीजिए, बस ऐसे ही आते रहा कीजिए। विराज के चेहरे पर एक केयर फ्री वाला लुक था, जैसे मानो वो उस जनरल मैनेजर को जानता हो, लेकिन असल में विराज उस जनरल मैनेजर से आज पहली बार मिल रहा था। विराज के पिता शोभराज जिंदल ने उसे कॉन्फिडेंस में जीने का पाठ सिखाया था और वही लेसन आज विराज उस जनरल मैनेजर के सामने इम्प्लीमेंट कर रहा था। ना जानते हुए भी ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे आप सभी मेरे लोग हैं। इस कॉन्फिडेंस से उस जनरल मैनेजर को भी काफी बूस्ट मिलने वाला था। खैर, विराज जिंदल का काम खत्म हो गया था और वो चारू को लेकर उस कमरे से बाहर निकल गया था। दिलीप और उसके साथी अभी भी गहरे सदमे में थे। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कचरा उठाने वाला फ्यूजन बार एंड रेस्टोरेंट के जनरल मैनेजर को जानता होगा। ऊपर से जिस तरह से जनरल मैनेजर विराज के साथ पेश आया था, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। खुशी जुनेजा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। शराब के नशे में वो मन ही मन सोच रही थी कि उसके हस्बैंड ने उसके बैंक के कार्ड को कब और कहां स्वाइप किया और सारे पैसे खर्च कर डाले। दूसरी तरफ विराज ने चारू को तो वहां से निकाल लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहां लेकर जाए। चारू अभी भी शराब के नशे में धुत थी।
विराज के पास चारू को ले जाने के लिए जानवी के ऑफिस से बढ़कर और कोई जगह नहीं थी। भाई, तुझे रीयूनियन में जाने की क्या जरूरत थी? ऊपर से तो एक लड़की को और ले आया। जब प्रखर ने देखा कि विराज के साथ एक लड़की भी है जो शराब के नशे में है, तो प्रखर पूरा नर्वस हो गया था। कल जब प्रखर ने देखा कि कैसे शालिनी को विराज का उस रेस्टोरेंट में खुशी से बात करना भी पसंद नहीं आया था, तो आज तो विराज जानवी के ऑफिस में एक लड़की लेकर आ गया था। जब शालिनी इस सीन को देखेगी तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मनी मन प्रखर ये सोचने लगा था। जैसे ही प्रखर ने विराज से फुसफुसाते हुए पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, तभी जानवी की एक बिजनेस मीटिंग खत्म हुई और जैसे ही वो बाहर आई, उसने चारू को अपने सोफे पर सोते हुए पाया। इस नजारे को देखकर जानवी गुस्से से तिलमिला गई और तुरंत ही विराज के करीब जाकर उसकी गर्दन पकड़ते हुए बोली, ये लड़की कौन है? विराज को अचानक एक बैड फीलिंग आने लगी। उसे समझ नहीं आया कि वो इस सवाल का जवाब जानवी को किस तरह दे। इसीलिए विराज ने जो कुछ भी रीयूनियन पार्टी में हुआ वो सब कुछ जानवी को बताना शुरू किया। उन बातों में कुछ किस्से उसके हाई स्कूल से भी जुड़े हुए थे, जब चारू ने उसकी मदद की थी। करीब आधे घंटे की कहानी जपने के बाद विराज शांत हुआ। हालांकि जानवी को विराज के पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में थोड़ा पता था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि विराज को हाई स्कूल के दिनों से बुली किया जा रहा था। जब जानवी ने विराज के मुंह से उसकी आप बीती सुनी तो जानवी का चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे थे। ठीक है, मैं इस लड़की के मैटर्स संभाल लूंगी, तुम्हें इसमें शामिल होने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार जानवी को चारू के वहां होने से कोई दिक्कत तो नहीं थी, लेकिन वो चारू को और विराज को अलग ही रखना चाहती थी। जानवी जानती थी कि चारू ने विराज की हाई स्कूल में काफी हेल्प की है और विराज इस बात के लिए उससे अट्रैक्ट हो सकता है। इसलिए जानवी ने इस खेल में विराज को पूरी तरह से हटाना ही ठीक समझा था। जानवी की बात सुनकर विराज के पास में अपनी गर्दन हिलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो जानता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो चारू को लेकर एक बहस छिड़ जाएगी, जो वो नहीं चाहता था। इसलिए जानवी की बातों को मान लेने में ही समझदारी थी। जैसे ही ये मैटर सेटल हुआ, वैसे ही विराज का फोन बजने लगा था। जैसे ही विराज ने फोन उठाया, सामने से एक जोरदार आवाज आई, विराज, मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये आवाज खुशी जुनेजा की थी और अपनी बात को विराज के सामने रखने के बाद उसके मुंह से जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। विराज को अचानक से समझ नहीं आया कि आखिर खुशी जुनेजा ये सब क्यों बोल रही है। फ्यूजन बार एंड रेस्टोरेंट का बिल विराज सेटल कर चुका था। अब खुशी जुनेजा को आखिर क्या प्रॉब्लम आ गई थी? इससे पहले कि खुशी जुनेजा की रोने की आवाज सुनकर विराज का सिर दर्द से फटने लगता, उसने खुशी जुनेजा को चुप रहने के लिए कहा और उसे उसकी प्रॉब्लम बताने को कहा। दरअसल आज रीयूनियन भले ही खुशी जुनेजा ने स्पॉन्सर की थी, लेकिन उसका मकसद सभी क्लासमेट से मिलने का नहीं था, बल्कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ विराज से बात करनी थी। जिस दिन विराज और जानवी की पार्टी में गए थे, सहारा होटल में, उस दिन खुशी जुनेजा भी उस पार्टी में मौजूद थी। उसने विराज की सच्चाई को अच्छे से जान लिया था, परख लिया था, लेकिन वो ये सब विराज को अब क्यों बोल रही थी? इसके पीछे की वजह क्या थी? दरअसल उसके हस्बैंड की कंपनी हैप्पी कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड ठीक से नहीं चल रही थी। उनके ऊपर कई लेनदारों का कर्जा था और वो लोग किसी भी वक्त बैंकक्रप्ट हो सकते थे। इसीलिए वो चाहती थी कि विराज उसकी मदद करे। अगर हाई स्कूल की बात करें तो खुशी जुनेजा ने कभी भी विराज को बुली नहीं किया था, ना ही वो कभी उस सब में शामिल हुई थी, लेकिन उसने कभी भी विराज से कभी भी बात नहीं की थी। जब उस दिन खुशी को विराज की करंट सिचुएशन के बारे में पता चला तो उसी वक्त विराज से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि शायद विराज उसकी हेल्प नहीं करेगा और इसी चक्कर में उसने ये रीयूनियन रखने का नाटक किया था। ये सच था कि दिलीप और उसके कुछ साथी खुशी जुनेजा के हस्बैंड की कंपनी में इंटर्न थे और खुशी जुनेजा ने दिलीप के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था कि जब विराज रीयूनियन की पार्टी में आएगा तब वो लोग विराज को बुली करेंगे और खुशी जुनेजा विराज को उन लोगों से बचाएगी, और ऐसा हुआ भी। यही वजह थी कि जब बिल 10 लाख आया तो खुशी ने विराज को ड्रिंक का पैसा भरने के लिए नहीं कहा। वो विराज का भी बिल भरना चाहती थी, जिससे उसके और विराज के रिश्ते और भी मजबूत हो जाएं और विराज उसके हस्बैंड की डूबती हुई कंपनी को संभाल ले। हालांकि सब कुछ खुशी जुनेजा के प्लान के मुताबिक ही हुआ, लेकिन उनका प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो गया जब चारू बीच में आ गई और विराज की सारी अटेंशन उसकी तरफ चली गई।
ऊपर से फ्यूजन बार एंड रेस्टोरेंट में खुशी जुनेजा का कार्ड भी काम नहीं किया। इस चक्कर में विराज और उसके बीच का रिश्ता बिल्कुल पनप नहीं पाया। खुशी तो विराज को फ्यूजन बार एंड रेस्टोरेंट में ही बताना चाहती थी कि उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, लेकिन ये सब बताने का उसे मौका ही नहीं मिला और विराज पूरी टशन में आकर चारू को वहां से लेकर निकल गया। पीछे खुशी जुनेजा, दिलीप और उसके साथी के साथ वापस से ग्राउंड जीरो पर आ गई थी। क्या करेगा विराज? क्या ये सब जानने के बाद विराज खुशी जुनेजा की मदद करेगा या फिर उसके इस घटिया माइंड गेम की सजा देगा? आपको क्या लगता है कि क्या खुशी जुनेजा ने कुछ गलत किया था? अगर हाँ, तो खुशी कितनी गलत थी? क्या उसे विराज की मदद नहीं मिलनी चाहिए? अगर विराज ने खुशी की मदद नहीं की तो क्या खुशी जुनेजा भी विराज की दुश्मन लिस्ट में शामिल हो जाएगी? विराज किसकी सुनेगा, अपने दिल की या फिर अपने दिमाग की? इस कहानी में और कितने ट्विस्ट आने बाकी हैं, जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।